औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी रिटायरमेंट से कबल एक बहुत बड़ा फैसला देंगे। वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मुतल्लक होगा। गुज़श्ता रोज़ बहुत ब्लंडर हुए। वज़ीर कानून जिनकी लाइसेंस मनसूख हो चुका है वो आर्मी चीफ को डिफेंड करने आए। अटॉर्नी जनरल ऐसे थे जैसे वो पूरी रात नहीं सोए और वो अपना पहला केस डिफेंड कर रहे हैं। और आर्मी चीफ को बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शटलकॉक बना दिया गया। चीफ जस्टिस ने जो भी सवालात उठाए उनका एक ही मकसद था कि उन्हें और अदालत को बताया जाए कि आर्मी चीफ की मुद्दे मुलाजमत में तुसी या रीअपॉइंटमेंट क्यों की जाए। क्या रिटायर्ड जनरल आर्मी चीफ बन सकता है? क्या मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 साल एक्सटेंशन क्यों दी जाए? क्या मुल्क में जंगी सूरत हाल है? क्या मुल्क की सरहदें गैर महफूज हैं या मुल्क किसी बहुत बड़े बहरान का शिकार होने वाला है? लेकिन इन सवालात का जवाब ना अटॉर्नी जनरल के पास था ना फरोग नसीम के पास था। 8 से 10 घंटे तक ये प्रोसीडिंग होती रही, 2-3 दफा वक्फे भी हुए और फिर चीफ जस्टिस ने आज तक इसकी समाअत मुलतवी की। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट में ये होता है वो होता है और हर चीज ही गलत बताई। उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि रिटायर्ड जनरल भी आर्मी चीफ बन सकता है। ये तो ऐसे ही है कि वो कोई कह दे कि जस्टिस नसीम हसन शाह मरूम को दोबारा चीफ जस्टिस बना दिया जाए या जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को भी दोबारा मरूम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। इस हद तक अटॉर्नी जनरल की नालायकी कोर्ट ने भी देखी, 22 करोड़ अवाम ने भी सुनी और दुनिया भर में भी इसका चर्चा हुआ। जर्नलों की और फौजी अफसरों की मुद्दे मुलाजमत क्या होती है और क्या नहीं होती। मेजर जो एक रैंक का अफसर है वो 35 से 38 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। दूसरी लेफ्टिनेंट कर्नल 42 से 45 ईयर एज में और 50 ईयर एज में ब्रिगेडियर रिटायर हो जाता है। मेजर जनरल 52 में और 57 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाते हैं। ये वो मैं अफसरान की बात कर रहा हूं, मेडिकल कोर को, ईएमई को छोड़कर जो स्पोर्टिंग कोर हैं उनके तो आर्मी मेडिकल कोर के तो 59 ईयर 8 माह में बनते हैं, 4 महीने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाता है 60 साल की उम्र में। इसमें मैंने जनरल नजमी थे, जनरल रियाज अहमद चौहान थे, जनरल अफजाल थे, साल 1.5 साल 3 स्टार जनरल रहे हैं और 60 ईयर एज में रिटायर हो गए हैं। ये अटॉर्नी जनरल को भी मालूम नहीं था। दूसरा वो कह रहे थे जूनियर कमीशन अफसर। जूनियर कमीशन अफसर ये नहीं होता वो कैप्टन है या लेफ्टिनेंट है या सेकंड लेफ्टिनेंट है। जूनियर कमीशन अफसर होते हैं नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, और नॉन कमीशन अफसर होते हैं लांस नायक, नायक, हवलदार। ये ऐसी चीजें हैं जो एक आम आदमी को भी पता है लेकिन हमारे अटॉर्नी जनरल साहब को नहीं पता। वो शायद फौज को बदनाम करने के लिए आए हुए थे, आर्मी चीफ के ओहदे को बदनाम कर रहे थे और कोर्ट नंबर 1 में कर रहे थे। फरोग नसीम साहब का लाइसेंस मनसूख हुआ है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिफेंड करने गए हैं। एक ईवल जीनियस बाबर अवान वजीर आजम को गलत मशवरे दे रहा है। वजारत कानून के पास अगर सोहेल राणा की बतौरे वजीर या बतौरे सेक्रेटरी या बतौरे चेयरमैन कोई समरी जाती है एस्टेब्लिशमेंट के पास तो वो लॉ मिनिस्ट्री को लिखती है कि लॉ मिनिस्ट्री हमें बताए कि इस शख्स को अपॉइंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आज लॉ मिनिस्ट्री का तो आवाम ने देख लिया लॉ मिनिस्ट्री करती क्या है। और इसी तरह सारी हुकूमत,
सारी वजारतों का यही हाल है। और अगर वो सिटिंग आर्मी चीफ के साथ ये कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ क्या करेंगे, ये एक और क्वेश्चन है। आज क्या होगा? मौजूदा आर्मी चीफ की उम्र 59 ईयर सम मंथ्स है, 6 माह है, 7 माह है, 8 माह है। अगर आर्मी चीफ की मुद्दे मुलाजमत को डिफाइन किया गया तो अगर चीफ जस्टिस ने 60 ईयर्स कर दिया तो मौजूदा आर्मी चीफ को 3 महीने के बाद घर जाना पड़ेगा। अदरवाइज मौजूदा हुकूमत को यह बताना पड़ेगा कि वो मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दे मुलाजमत को 3 साल क्यों बढ़वाना चाहते हैं। जिस हुकूमत को यह नहीं मालूम कि उसने समरी कैसे तैयार करनी है, रीअपॉइंटमेंट करवानी है या एक्सटेंशन करवानी है। हमारे सदर साहब इश्तिहारात में तो बतौर सदर भी आ रहे हैं कि फलां डिंटोनिक इस्तेमाल करें, फलानी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, दिन में 6 दफा दांत साफ करें। उनका यह काम नहीं है। उनका काम है सदारत करना और पाकिस्तान की सदारत करना। वजीर आजम साहब एक समरी भेजते हैं कि इनको एक्सटेंशन देनी चाहिए, वो री इम्प्लायमेंट कर देते हैं। तो आज जो फैसला आएगा वो एक पाकिस्तान की तारीख मरतब करेगा। और ये फैसला, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा देंगे कि वो तारीख में याद रखे जाएं। और चंद घंटों के बाद ये फैसला आएगा तो कुछ लोग तो खुशियां मना रहे होंगे और कुछ के लिए मसाइल भी पैदा होंगे।